आप सभी का मिस्टर इन्फो बाबा चैनल में स्वागत है। आज हम पृथ्वी की सतह के नीचे छिपी हुई सबसे खूबसूरत और अद्भुत गुफाओं के बारे में आपको बताएंगे, जिनके बारे में शायद हर कोई ना जानता हो। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। आपने दुनिया भर की कई गुफाओं के बारे में सुना होगा। इनमें से कई गुफाएं अपनी गहराई के कारण लोगों को आकर्षित करती हैं, तो कई गुफाएं अपने अनोखेपन से रिझाती हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी गुफा के बारे में बताने जा रहे हैं जो समुद्र में है। जी हाँ, आपको जानकर भले आश्चर्य हो रहा हो, लेकिन ये सच है। ब्लू ग्रोटो नाम की इस गुफा की सबसे बड़ी खासियत यहाँ का चमकता हुआ नीला पानी है, जो किसी दूसरी दुनिया में होने का एहसास दिलाता है। ये गुफा इटली के काप्री आइलैंड के समीप स्थित है। गुफा में सूर्य की रोशनी दो तरफ से प्रवेश करती है। इस दौरान रोशनी के कारण इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। ये गुफा 60 मीटर लंबी और 25 मीटर चौड़ी है। वहीं इसकी गहराई पानी के अंदर 150 मीटर है। इस गुफा के अंदर प्राचीन मूर्तियां भी मिली हैं, जो इसका संबंध रोमन सभ्यता से दर्शाती है। ऐसा माना जाता है कि 27 ईसा पूर्व इस गुफा को रोमन सम्राट तिबेरियस व्यक्तिगत तैराकी के लिए इस्तेमाल करते थे। इस दौरान गुफा में रोमन देवताओं की कई मूर्तियां स्थापित की गई थी, जिसे हाल ही में खोजा गया था। वर्तमान में ये गुफा काप्री आइलैंड का प्रमुख टूरिस्ट अट्रैक्शन है। मैक्सिको में जाइंट क्रिस्टल केव एक खदान है जो अपने असाधारण सेलेनाइट क्रिस्टल के लिए लोकप्रिय है। चिहुआहुआ में सिएरा डे नाइका पर्वत से लगभग 984 फीट नीचे दबे हुए विशाल क्रिस्टल पिलर्स हैं। इस खदान की खोज 2000 में दो भाइयों ने की थी, जो इंडस्ट्रियल पैनल्स के लिए काम करते थे। वे कथित तौर पर नाइका पर्वत के नीचे एक सुरंग का खनन कर रहे थे और गलती से इस खदान से टकरा गए। ये क्रिस्टल वास्तव में जिप्सम से बने हैं, जो एक तरह का खनिज है जिसका इस्तेमाल कागज और कपड़ा उद्योगों में फिलर के रूप में किया जाता है। इसका इस्तेमाल सीमेंट बनाने में भी किया जाता है। ये हैरानी की बात है कि ये क्रिस्टल पिलर्स 5 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इनमें से कई इतने बड़े हैं कि उन पर आसानी से चला जा सकता है। क्योंकि ये कई सालों तक पृथ्वी के नीचे दबे रहे, इसलिए क्रिस्टल लगातार बढ़ते रहे हैं। साइंस हाउस स्टफ वर्क्स वेबसाइट के अनुसार इंसान विशेष कूलिंग सूट के बिना गुफा में प्रवेश नहीं कर सकता। 90 से 99% आर्द्रता के साथ गुफा के अंदर का तापमान 58 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसके अंदर प्राकृतिक प्रकाश नहीं होता और हवा भी एसिडिक होती है, जो इसे इंसानों के लिए खतरनाक बनाती है। इन क्रिस्टल्स के नीचे बहुत गर्म मैग्मा पाया जाता है। करीब 26 मिलियन साल पहले कैल्शियम सल्फेट से युक्त भूजल गुफाओं में प्रवेश करता था और नीचे मैग्मा से गर्म होता था, जिससे विशाल क्रिस्टल बनने लगे। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा हुआ होगा जब मैग्मा निकला तो गुफा में 98 फीट ऊंचा और 33 फीट चौड़ा था। गुफा का तापमान 58 डिग्री सेल्सियस से अधिक था और ऐसे तापमान पर पानी में मौजूद एनाहाइड्रेट अपने मूल रूप से बना रहा। लेकिन जैसे ही तापमान 58 डिग्री से थोड़ा नीचे चला गया, उसने क्रिस्टल का आकार लेना शुरू कर दिया। फिंगल की यह गुफा स्कॉटलैंड के पश्चिमी तट से दूर स्टाफा के रॉक आइलैंड पर स्थित है। समुद्र में ये गुफा देखने में काफी आकर्षित लगती है। इस गुफा में जो चट्टानें हैं वो बिल्कुल सीधी हैं। इसका पत्थर समुद्र में लावा प्रवाह के ठंडा होने से बना है। फिंगल की इस गुफा को वहाँ ऊहम बिन कहा जाता है, जिसका मतलब है लय की गुफा। इसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इससे टकराने वाली लहरें बहुत दिलकश आवाज पैदा करती हैं। गुफा की ध्वनि काफी अनोखी है, इस हद तक कि इसकी गूंज को अब फिंगल का गुफा संगीत भी कहा जाता है। इन ध्वनियों ने फेमस म्यूजिशियन फेलिक्स मेंडेल्सन को इनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक द हेब्राइड्स ओवरचर लिखने की प्रेरणा दी। लेकिन वह गुफा और उसके आसपास के जादू से प्रभावित होने वाले अकेले व्यक्ति नहीं थे। कई कवि, लेखक, चित्रकार और यहाँ तक कि फिल्म निर्माता भी इस जगह से प्रेरणा लेते हैं। 250 साल से अधिक वर्षों से लोग फिंगल की गुफा को देखने आते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये मनमोहक प्राकृतिक स्थल हर साल हजारों लोगों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। ये तस्वीरें हैं चीन की खूबसूरत रीड फ्लूड गुफाओं की। 180 मिलियन साल पुरानी इन गुफाओं की खूबसूरती को अमेरिकन फोटोग्राफर स्टॉक ग्राहम ने अपने कैमरे में कैद किया। इन गुफाओं के प्रवेश द्वार के पास एक खास किस्म की रीड पाई जाने के कारण इनका नाम रीड फ्लूड रखा गया था। रीड का मतलब होता है बांसुरी।
चीनी लोगों ने इसमें तरह तरह के रंगों की लाइट लगाकर इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। यहाँ के शिलालेख बताते हैं कि ये 792 एडी के टांग वंश के समय की हैं। ये गुफाएं जमीन से 790 फीट अंदर हैं और पर्यटकों के घूमने के लिए चीन की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। इन गुफाओं के अंदर ही एक झील है जो बेहद सुंदर है और शांत है। इसका पानी इतना साफ है कि आप अपना चेहरा तक देख सकते हैं। ऊंची ऊंची चट्टानों से बनी ये गुफाएं सालों पुरानी होने के बावजूद आज भी साफ सुथरी हैं। ऑस्ट्रिया में समुद्र तल से 1600 मीटर ऊंचाई पर दुनिया की सबसे बड़ी बर्फ की गुफा है। आइसराइजन बेल्ट का मतलब है बर्फीले महामानवों की दुनिया। ये जगह ऑस्ट्रिया के सेलबर्ग के पास आल्प्स की पहाड़ियों में मौजूद है। पूरी गुफा करीब 42 किलोमीटर लंबी है। पहले 1 किलोमीटर के लिए गाइडेड टूर मिलते हैं, लेकिन यहाँ घूमने के लिए आपका फिट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको यहाँ 1400 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। गुफा में कपकपाती ठंड है। बर्फ की इस गुफा को 19वीं सदी में कुछ खोजी यात्रियों ने ढूंढा, मगर वो इसके अंदर बहुत आगे तक नहीं जा पाए। दशकों बाद एक खोजी दल ने गुफा में बर्फ पर चलने वाले जूतों और कुल्हाड़ियों की मदद से आगे की यात्रा शुरू की। उन्होंने जो देखा वो बहुत ही आश्चर्यजनक था। उन्होंने गुफा में बड़ी श्रृंखलाएं देखी जहां बर्फ की ऊंची ऊंची संरचनाएं थी। दरअसल चूना पत्थर की इन गुफाओं में दरारें हैं। वसंत में बाहर पिघलती बर्फ का पानी इन दरारों में जाकर जम जाता है, जिसकी वजह से ये विशाल संरचनाएं बनती हैं। न्यूजीलैंड की वेटोमो ग्लोवॉर्म गुफा ऐसी नजर आती है जैसे तारों से जगमगाता आसमान। दरअसल यहाँ एराक्नोकैम्पा ल्यूमिनोसा नामक ग्लोवॉर्म पाए जाते हैं। ये जीव एक रासायनिक प्रक्रिया करते हैं जिससे रोशनी पैदा होती है। ये रोशनी अपने शिकार को आकर्षित करने के लिए होती है। इस दौरान ये सिल्क जैसे लंबे लंबे जाल बुनते हैं ताकि इनमें फंसने वाले जीवों का शिकार कर सकें। ये जीव जितने ज्यादा भूखे होते हैं उतनी ज्यादा रोशनी पैदा करते हैं। इसे देखने के लिए यहाँ पर्यटकों का तांता लगा रहता है। ये दुनिया की सबसे अद्भुत गुफाओं में से एक मानी जाती है। वेटोमो ग्लोवॉर्म गुफा न्यूजीलैंड के उत्तरी टापू पर स्थित है। भूगर्भीय ज्वालामुखी गतिविधियों के चलते 3 करोड़ वर्षों के दौरान वेटोमो क्षेत्र में चूना पत्थर की लगभग 300 गुफाएं बनी हैं। वेटोमो ग्लोवॉर्म गुफाओं में चूना पत्थर का जमाव तब शुरू हुआ जब ये इलाका लगभग 3 करोड़ साल पहले सागर में डूबा हुआ था। इन चूना पत्थरों में जीवाश्मित मूंगा चट्टानों, समुद्री शैवालों तथा समुद्री तल पर पाए जाने वाले बहुत सारे छोटे समुद्री जीवों के अंश से बनी है। लाखों वर्षों के दौरान जीवाश्म चट्टानों की एक के ऊपर एक परत बनती गई तथा भारी दबाव पड़ने के बाद इन्होंने चूना पत्थरों का रूप ले लिया। कई स्थानों पर ये पत्थर 200 मीटर तक मोटे हैं। आपने अपनी जिंदगी में हो सकता है कई गुफाएं देखी होंगी, लेकिन जैसी वियतनाम में है वैसी तो पक्का नहीं देखी होगी। ये दुनिया की सबसे बड़ी गुफा है। इसके अंदर एक अलग ही दुनिया बसी है। इस गुफा के अंदर ऐसी ऐसी डरावनी आवाजें आती हैं कि सुनकर ही लोग कांप जाते हैं। 9 किलोमीटर लंबी, 200 मीटर चौड़ी और 150 मीटर ऊंची इस गुफा को सोंगडोंग केव के नाम से जाना जाता है। इस गुफा के अंदर पेड़ पौधों से लेकर जंगल, बादल और नदी तक सब कुछ है। लाखों साल पुरानी इस गुफा को साल 2013 में पहली बार पर्यटकों के लिए खोला गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल सिर्फ 250 से 300 लोगों को ही यहाँ जाने की इजाजत मिलती है। इस गुफा की खोज साल 1991 में हो खाहा नाम के स्थानीय शख्स ने की थी, लेकिन उस वक्त पानी की भयंकर गर्जन और गुफा में घोर अंधेरा होने के कारण कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साल 2009 में इस गुफा को पहचान मिली, जब एक ब्रिटिश रिसर्च एसोसिएशन ने पहली बार दुनिया को इस गुफा की झलक दिखाई। बाद में साल 2010 में वैज्ञानिकों ने एक 200 मीटर ऊंची दीवार, जिसे वियतनाम की दीवार भी कहते हैं, को पार करके गुफा के अंदर जाने का रास्ता पता लगाया। हर साल पर्यटक अगस्त महीने से पहले इस गुफा के अंदर जाकर फिर लौट आते हैं, क्योंकि इसके बाद गुफा के अंदर मौजूद नदी का जल स्तर बढ़ जाता है। गुफा के अंदर जाने के लिए प्रति व्यक्ति टिकट लगभग 2 लाख रुपए का आता है। गुफा के अंदर जाने वाले पर्यटकों को पहले 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें कम से कम 10 किलोमीटर पैदल चलने और 6 बार रॉक क्लाइंबिंग यानी चट्टानों पर चढ़ना सिखाया जाता है। इसके बाद ही इन्हें गुफा में ले जाया जाता है। अगर आप भी ऐसी ही किसी रहस्यमय गुफा के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, आप भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि हम अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक प्लीज अपना ध्यान रखिएगा।